नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की पाठशाला में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही रिस्की होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक जुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ही सिर्फ ज़रूरत होती है, बहुत ही टेक्निकल नॉलेज रखना होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर सिर्फ भाग्यशाली लोग ही अपना पैसा कमाते हैं, बाकी लोग अपना पैसा गवा देते हैं, तो यहाँ पर लकी होना ज़रूरी है। और कुछ लोग तो दोस्तों कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, यार, परिचित, इन्होंने तो यहाँ पर हाथ आजमाया था, उनके सारे पैसे डूब गए। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। अगर आपके अंदर भी ये सारे सवाल आते हैं, आपने भी कहीं सुना हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, जानेंगे कि वास्तव में ये सारे लॉजिक जो भी अभी तक बात हमने की, ये क्या सही है, क्या ये आप पर भी लागू होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मेरे जो भी सुझाव होंगे मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। शेयर सबसे हम ये समझ सकते हैं, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। जब आप किसी कंपनी में, किसी फर्म में, कहीं पर भी आप एक हिस्सेदारी खरीदते हैं, आप इस हिस्सा बनाते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि यहाँ मैंने एक शेयर लिया। दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने एक कंपनी ओपन की। शुरुआत में तो उन्होंने अपने फंड से कंपनी को रन करने का प्रयास किया, लेकिन अगर कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर उन्हें और फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है। दोस्तों, आपके मित्र को फंड की ज़रूरत है अपनी कंपनी के लिए, तो वो पब्लिक से अब ऑफर करेंगे कि पब्लिक आए और उनकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदे और उन्हें फंड दे। तो अगर मान लीजिए उनकी 100% हिस्सेदारी है, उसमें से उन्होंने 10% हिस्सेदारी पब्लिक के लिए इशू कर दिया, तो वो पब्लिक में आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आम व्यक्ति या कोई संस्था हो सकती है, वो भी इसमें शेयर खरीद सकती है और फंड दे सकते हैं। तो आपके मित्र ने अपनी कंपनी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेचा। तो दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं शेयर। यहाँ पर उन्होंने 10% हिस्सेदारी बेची। अब उन्होंने 10% हिस्सेदारी को भी कई भागों में बांट दिया। हो सकता है वो 1 लाख में बांट दे, 2 लाख में, वो भी दोस्तों बहुत अलग कैलकुलेशन होते हैं। बस हम यहाँ पे सिंपल समझेंगे कि हिस्सेदारी क्या होती है, शेयर क्या होता है। अब यही 10% की जो हिस्सेदारी थी, लोगों ने खरीदा। अब इस माध्यम से क्या हुआ कि आपको कंपनी में एक हिस्सेदारी मिल गई और आपके मित्र की कंपनी को कंपनी रन करने के लिए फंड मिल गया। दोस्तों, कंपनी के जो भी उतार चढ़ाव होंगे, अर्थात कंपनी के जब भी लाभ होंगे या कंपनी की जब भी हानि होगी, चूँकि आप वहाँ पे हिस्सेदार हैं, तो आपको भी उस लाभ और हानि का फायदा या नुकसान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा कि शेयर क्या होता है। शेयर अर्थात किसी कंपनी में जब भी कोई हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे हम कहते हैं शेयर। अब दोस्तों, शेयर के भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ये किसी और वीडियो में हम समझेंगे। अब दोस्तों, हम उन सवालों की बात कर लेते हैं जो हमने शुरुआत में किए हुए थे कि क्या वास्तव में ये एक जुआ होता है। तो दोस्तों, जुए का मतलब ये होता है जहाँ पे पत्ते बिखर रहे हैं और आपको पता नहीं कि वास्तव में क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अगर सही कंपनी का एनालिसिस किया है, आप जान रहे हैं कि ये कंपनी कहाँ तक ग्रो कर सकती है। आपने अगर सिर्फ विज्ञापन देखकर, लोगों के मुंह से सुनकर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने उसको अच्छे से रिसर्च किया है, तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं डूबते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट में भावनाओं पे चलता है, मार्केट के सेंटीमेंट पे, तो वहाँ पर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें रिस्क बहुत होते हैं। दोस्तों, रिस्क तो हर जगह है लाइफ में। आप सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क है, लेकिन क्या आप चलना छोड़ देते हैं?
दोस्तों चलना नहीं छोड़ते हैं, हम सीखते हैं कि सड़क पर चला कैसे जाता है। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन हम सीखते हैं कि इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अपना पैसा गंवाते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग आप अरबों करोड़ों कमाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपके परिचित रिश्तेदार के पैसे डूब गए। दोस्तों उनके पैसे डूबे, उनके इन्वेस्टमेंट थी, वो उनकी नॉलेज थी। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप सेम उसी नॉलेज, उसी इन्फॉर्मेशन या उसी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो। ये आपकी अपना रिस्क होता है, आपका अपना नॉलेज होता है, आपका अपना फंड होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपके किसी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार ने पैसे गंवाए थे तो आप भी पैसे गंवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लोग पैसे गंवाते हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं और जो किसी के कहने पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक बात और आती है कि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक नहीं की थी और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा चुके हैं। आज दोस्तों हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। दोस्तों हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ में चाहिए हमें पेशेंस, अर्थात हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। दोस्तों हम मार्केट में घुसते हैं तो घुसते ही हम सोचते हैं कि इसमें हम ढेर सारा पैसा कमाकर निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ कोई ऐसी घंटी नहीं कि आपने हिलाया और आपको पैसे मिल गए और आप लेकर चले गए, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। दोस्तों मैं खुद काफ़ी सालों से इन्वेस्टेड हूँ, मैं अपने फंड का उतार चढ़ाव देखता हूँ। मुझे लगता है दोस्तों कि हर कोई यहाँ पर पैसा बना सकता है, लेकिन पैसे तो वही बनाएगा ना जो पेशेंस रखेगा, जो इन्फॉर्मेशन लेगा, जो एनालिसिस करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं टिप की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज के समय में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान हो चुका है। आप मिनिमम चार्जेज पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग प्रारंभ कर सकते हैं। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा तो अपनी नॉलेज, अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर कीजिएगा, किसी की कही सुनी बातों पर मत कीजिएगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि अगर आपने किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आप निकलेंगे कब मार्केट से, आपको कब सेल करना है, ये कभी कोई नहीं बताता है। इसलिए अक्सर लोग पैसे गंवा देते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और पाठशाला में, तब तक के लिए नमस्कार।